हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। जैसे कि हमने वन शॉट रिवीजन सीरीज चालू करी थी, आज उसी का सेकंड चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसी के साथ हमारा वन शॉट रिवीजन केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपने आप में ही बहुत अच्छा चैप्टर है। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पूरा कंप्लीट किया। अब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको बेसिकली कार्बन की थिंग्स और कार्बन की प्रॉपर्टीज और कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है कि कार्बन है क्या। कार्बन एक बेसिक सा नॉन मेटल है जो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एंड अगर हम उसको बांटने जाते हैं तो वो 2,4 होता है। क्योंकि इसकी वैलेंसी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। बट ये दोनों ही ना करके ये तीसरा रास्ता अपनाता है, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है कार्बन का, उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो कार्बन ये वाला बॉन्ड इसलिए फॉर्म करता है ताकि वो अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो अपनी वैलेंसी है, वो कंप्लीट कर पाए, और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यकीन करता है। अब कार्बन के ही बहुत सारे बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल हो या ट्रिपल हो। तो पहले हम उन बॉन्ड्स की बात करते हैं, फिर हम आगे हाइड्रोकार्बन्स और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको शुरुआत में ही इस वीडियो में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब वे बैक बिलो, तो उसी में हमने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े थे। जैसे सबसे पहला अगर हम एक कंपाउंड देखें H2, बेसिक कंपाउंड, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहता है। हम इसे डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एक यहां, एक यहां, ये क्रॉस से हम डिनोट करते हैं। अब अगर हाइड्रोजन को इनर्ट गैस लेनी है, मतलब अपना पेट भरना है या स्टेबल होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो ये इसने इससे ले लिया, एक इसने इससे ले लिया, तो दोनों ही खुश, दोनों के पास 2-2, तो कंपाउंड आपका बना H2। सेम ऑक्सीजन का होता है O2। अब O2 में O का होता है 2,6, 8वें नंबर पे आता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इसको 2 की जरूरत रहती है, तो हम O के आखिरी में 6 लगाते हैं, यहां पर भी। तो अब ये इनको 2-2 की जरूरत है, तो ये 2-2 रखेंगे, तो ये 2-2 रख दिए इन्होंने। और जब ये रखे तो ये 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास, तो बॉन्ड बना O2, और इसको हम O डबल बॉन्ड O बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं H सिंगल बॉन्ड H। तो ये कुछ ऐसे हमने बॉन्ड पढ़े थे। सेम अगर हम कार्बन की बात करें, जैसे एक कार्बन का बॉन्ड आता है क्लोरीन के साथ, CCl4। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। तो क्लोरीन को अगर हम बांटते हैं तो वो होता है 287, और इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1। तो हम क्या करते हैं, कार्बन को 4 चाहिए रहते हैं, क्योंकि जीतना रहता है और अपना स्टेबल कंप्लीट करना रहता है। तो 4 के लिए वो क्या करता है, क्लोरीन 4 ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लास्ट में कितने रहते हैं, 2,4 रहता है, तो 4, तो 1, 2, 3 एंड 4। क्लोरीन के तो 7 रहते हैं, 7 रहते हैं। तो 1, फिर आपके 3, 4, 5, 6, 7। फिर हम यहाँ पे बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो वो कार्बन से 1 ही ले लेगा। तो 4 क्लोरीन, मतलब पहले इस क्लोरीन के पास 7 थे, एक इस कार्बन से ले लिया, ये क्लोरीन सेटिस्फाइड। ये क्लोरीन के पास भी 7 है, इसने इस एक कार्बन से ले लिया, ये सेटिस्फाइड। इस क्लोरीन के पास 7 है, इसने 1 ले लिया कार्बन से, ये सेटिस्फाइड। इस क्लोरीन ने 1 ले लिया, ये सेटिस्फाइड। क्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया, बचा कौन, कार्बन। कार्बन को 4 चाहिए, 4 तो खुद के पास है ही, तो 4 और चाहिए, तो 4 कहां से ले लेगा, क्लोरीन का 1-1 ले लेगा, ये याद रखना। तो ये क्लोरीन का इसने 1-1 ले लिया, तो हमारा बॉन्ड बना CCl4। और ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हुई है। ये कुछ एग्जांपल से कोवेलेंट बॉन्ड के और भी बनते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपके स्कूल में हो सकता है डॉट से बताया और स्टार से बताओ, वेरियस मेथड्स रहती है इसके लिए। अब हम आगे अगर बढ़े तो इस चैप्टर में हम एक चीज और पढ़ते हैं, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन बड़ी आसान है कि कार्बन अपने 3 नेचर में पाया जाता है। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिनकी कुछ खासियत है,
तो कोवेलेंट बॉन्ड की बच्चों एक खासियत ये रहती है कि ये जो रहते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बैड या ऐसा बैड नहीं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की बैड इलेक्ट्रिसिटी क्यों रहती है, क्योंकि बैड कंडक्टर क्यों रहते बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बैड कंडक्टर रहते हैं क्योंकि ये कभी भी गेन और लूज नहीं करते। अनलाइक जैसे सोडियम है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन है वो गेन करता है, एंड जो भी लूज और गेन करता है उनके ऊपर चार्ज आता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन या तो नेगेटिव चार्ज एनायन। बट कार्बन क्योंकि शेयर कर रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, और जब तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसका आंसर है। सेकंड की इनकी लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सर ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, लूज और शेयर से, तो जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग लगती है। बट जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहती है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इस वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स रहते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका बहुत कम रहता है। ये इसका रीजन है। अब अगर हम बात करें एलोट्रॉपी की, वैसे तो ये एग्जाम में पूछता कम है बट आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर होना चाहिए। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के ही 3 फॉर्म है, कार्बन के ही बच्चे हैं 3 और कुछ नहीं है। तो पहला बच्चा है डायमंड, दूसरा बच्चा है ग्रेफाइट एंड तीसरा बच्चा है फ्लोरेंस। डायमंड जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, आपका इसको पढ़ना सिर्फ कुछ वो है, आपको दिया हुआ है, वैसे मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आई बटन में आपको दिख रही होगी, तो यह आप एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेंसिल में काम आता है। कार्बन तो वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है, बट ग्रेफाइट चाचू बोलते हैं कि भैया हम नहीं, हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट को लेके, तो आपको पता होनी चाहिए। फ्लोरेंस जो कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस के नाम के ऊपर बनी थी, डोम लाइक स्ट्रक्चर, C60 कार्बन एटम्स का, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एलोट्रॉपी ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़े, ये तो चुन्नू मुन्नू टॉपिक थे, मेन टॉपिक के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछता है, अलग अलग क्वेश्चन से बनाएगा, बाकी बनाएगा जरूर कि वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये है कि कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसको हेल्प करती है कंपाउंड्स बनाने में। कंपाउंड्स नहीं, लार्ज कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा नंबर्स में उसके कंपाउंड्स बनते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा क्यों? इसके 2 रीजन है बच्चों। सबसे पहला रीजन है उसकी टेट्रावैलेंसी एंड दूसरा रीजन है उसका कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब तो है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब वो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। तो ये उसके लिए आसान पड़ता है कि किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को स्टेबल होना है केमिस्ट्री के अंदर। तो पहला रीजन कि टेट्रावैलेंसी, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4। दूसरा रीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन। भैया कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का सिंपल मतलब है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स विथ देमसेल्फ। कार्बन को अगर कोई भी नहीं मिलता है तो वो खुद ही के साथ बॉन्ड बना लेता है, वो सेल्फ लिंक कर जाता है दूसरे कार्बन के साथ। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, जिसका बेसिक मीनिंग होता है कैटिनेशन। एंड इंपॉर्टेंट है ये कैटिनेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और अभी हम हाइड्रोकार्बन्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन्स।
फिर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स, भैया नाम में ही छुपा है गणित, हाइड्रोजन और कार्बन का गणित। जब आप हाइड्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड्स बनाते हैं तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड एंड सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड। Saturated hydrocarbons are those compounds when carbon forms single bond with hydrogen। जब कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। सर कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन चाचू के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही बोल रहा है, बट आपको समझ में आएगा कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहां पर तो हम बोलेंगे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को ही हम एक और नाम से नवाजते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड जो कि होते हैं डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर कार्बन खुद के साथ, जो हमने बोला ना कैटिनेशन, तो खुद के साथ या तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। डबल वाले को हम अल्कीन्स बोलते हैं, ट्रिपल वाले को हम अल्काइंस बोलते हैं। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, नॉर्मल CnH2n, एंड अल्काइंस का होता है CnH2n-2। ये आप चिंता मत करिए, फॉर्मूले मेरी जिम्मेदारी, आपको याद कैसे करवाना है, बड़ा आसान है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो ये है आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ देखेंगे, क्योंकि ये बनाने तो आपको आते हैं, जितना मुझे पता है ये बनाने सबको आते हैं। बनाने का अपन नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे कंपाउंड्स को पहचानते कैसे हैं, कि ये कंपाउंड पर्टिकुलरली अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। चलिए, तो मैं आपको इसका बहुत बेसिक सा मतलब बताता हूं। देखिए, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि जो N होता है, जैसे फॉर्मूला में CnH2n है, तो ये N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर N 1 है, मतलब कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। अपन 5 तक देखेंगे। तो अगर कार्बन 1 है, मतलब कार्बन की संख्या 1 है, तो उसको हम बोलते हैं मीथ। 2 है तो हम उसको बोलते हैं आपका इथ। 3 है तो हम उसको बोलते हैं प्रोप। 4 है तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 है तो उसको बोलते हैं हम पेंट। ऐसे 6 का हेक्स होता है, 7 का हेप्ट होता है, 8 का ऑक्ट होता है। आपको उतना नहीं पता होना चाहिए, बेसिक इतना पता होना चाहिए। अब इसके आगे अगर अल्केन बन रहा है तो वो मीथेन हो जाएगा, सफिक्स लग जाएगा। इथेन होगा तो अल्केन का इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई। अब सर हम पहचानेंगे कैसे किसी कंपाउंड को कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। बढ़िया आसान तरीका देखो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला अगर देखें CnH2n+2, अल्कीन डबल बॉन्ड CnH2n, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2। सिंपल सा फंडा, आप ही बताएंगे कि एक कंपाउंड में +2 का आ रहा होगा, एक कंपाउंड नॉर्मल होगा और एक कंपाउंड में -2 का आ रहा होगा। सर नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं कंपाउंड लिखता हूं C4H10। अब मुझे पता है ये क्या है और 2 मिनट में पता भी लग जाएगा। देखो बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान। देखो कार्बन की संख्या कितनी है सर, 4। कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 4 का डबल करो सर 8। हाइड्रोजन कितने, 10, मतलब 2 ज्यादा है। हमारा कार्बन 4 थे, उसका डबल किया 8, 2 ज्यादा है +2, तो ये क्या है, अल्केन है। सर ये तो बड़ी आसान ट्रिक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगी। तो 4 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, ब्यूटेन। जैसे एक और करें C2H6, देखिए कार्बन कितने, 2 का डबल 4, बढ़ोतरी किससे, +2 से ही है वापस। तो अब इसका नाम, जब कार्बन 2 होते तो हम बोलते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। चीज क्लियर होते जा रही है बच्चों। देखो अब एक और C4H8, सर कार्बन कितने, 4, 4 का डबल 8। अब कोई बढ़ोतरी है +2 की, नहीं। सर -2 है क्या, नहीं। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट डबल है, तो ये अल्कीन फैमिली का। और 4 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट और इन। ठीक, एक और लेते हैं C3H6,
कार्बन कितने, 3, 3 का डबल 6, मतलब वापस अल्कीन फैमिली का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोप इन। क्लियर। अब अगर हम बात करें अल्काइन की, ये हमने इथेन अल्केन देख लिया, अल्कीन देख लिया। अब अगर हम बात करें अल्काइन की, तो देखिए मैं लिखता हूं C2H2, देखो 2 का डबल 4, सर ये तो 2 है, मतलब 2 कम है, -2 है, -2। जहां +2 होगा अल्केन, जहां नॉर्मल होगा डबल अल्कीन, -2 होगा अल्काइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो ब्यूट लिख रहा था, इथ आइन। एक और लें C4H6, कार्बन कितने, 4, 4 का डबल 8, 2 कम है तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूट आइन। एक और लें लास्ट C5H8, कार्बन 5 है, 5 का डबल 10, 2 से कम ही है तो पेंटाइन। ये आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। चलिए समझ में आ गई इतनी चीज, इसका एसएस ले लीजिए बच्चों। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़े, तो इसी के अंदर एक और टॉपिक है आपका होमोलॉगस सीरीज। मैं आपको बता देता हूं होमोलॉगस सीरीज होती क्या है, बड़ी आसान है, देखो। चल, होमोलॉगस सीरीज कुछ नहीं है, एक सीरीज ही है अल्केन की, अल्कीन की और अल्काइन की। जैसे मैं अल्केन की कुछ एग्जांपल लिखता हूं, CH4, फिर C2H6, C3H8, C4H10। ऐसे ही इसके भी लिखते हैं, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। ये मैंने लिख दिया अल्कीन के, ये मैंने लिख दिया अल्कीन के डबल बॉन्ड, और ये मैंने लिख दिया अल्काइन के। तो अब आप एक चीज देखेंगे जो इनकी सीरीज है, इसको हम बोलेंगे मिथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि हमने एक एक कार्बन बढ़ा रहे। यहां अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका, या ये हो गया आपका इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब आप एक चीज देख रहे हैं, इन होमोलॉगस सीरीज में हमेशा कार्बन कितने से बढ़ रहा है, सर 1 से, और हाइड्रोजन कितने से बढ़ रहा है, सर 2 से। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना है, CH2 का है। और ऐसा नहीं है सिर्फ अल्कीन में भी है और अल्काइन में भी है। देखिए कार्बन 1-1 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 4, 6, 8, 10 2-2 से बढ़ रहा है। यहां पे कार्बन 1-1 से बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2-2 से बढ़ रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, CH2 का है, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। सिंपल सी चीज। अब होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पहली तो ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, CH2 का। दूसरी प्रॉपर्टी, जो इनका मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 14U का। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सर ये कैसे निकाला, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 2, 2 + 12, 14। तो ये कुछ 2 प्रॉपर्टी है होमोलॉगस सीरीज की जो कभी कभार पूछ लेता है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। चल इसका एसएस ले लीजिए। अब अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप्स की, भैया ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिए। फंक्शनल ग्रुप्स देखिए, जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप है, वैसे तो ज्यादा पूछेगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन / ब्रोमीन, और इसको हेलोजन भी बोलते हैं। तो इसका जो वो रहता है वो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड Br। सेकंड बात करें हम एल्कोहल की, वो दारू वाला, तो जब कार्बन के साथ OH लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा बात करें अगर हम कीटोन की, तो जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगेगा। और इसमें एक चीज और लिख दीजिए,
मिडिल में लगना चाहिए, बताऊंगा क्या होता है। चौथा एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड है उसमें भी आपका कार्बन के साथ O ही लगेगा, बट थोड़ा सा अलग है। लास्ट कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इसमें आपका कार्बन के साथ OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल O लगेगा। तो ये आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है। जब कार्बन के साथ क्लोरीन लग जाए अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्लोरीन लगेगा, तो हम उसको कुछ बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3 कार्बन, क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए 3 कार्बन है तो और सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो अल्केन फैमिली का है, तो इसको हमें बोलना चाहिए प्रोपेन, क्योंकि 3 है और प्रोपेन। और अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन लगता है, बट अब क्या लग गया, क्लोरीन, एक फंक्शनल ग्रुप लग गया, हेलोजन लग गया, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोप्रोपेन। वैसे ही अगर किसी कार्बन के साथ OH लग गया, मान लो यही एग्जांपल ले लो, यहां पे आप लगा दो OH, ठीक है, तो अब है तो प्रोपेन ही, बट आगे अब जो सफिक्स लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स, वो हो जाएगा एल्कोहल का ऑल, एल्कोहल का ऑल, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। चीज क्लियर। सेकंड बात करें कीटोन की। कीटोन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन लगे बट मिडिल में लगना चाहिए, और मिडिल में मतलब ये ऐसा, मान लो यहां तो हाइड्रोजन है, ये यहां लगना चाहिए डबल बॉन्ड हो। अगर यहां डबल बॉन्ड हो है तो इस यहां पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो जब ऑक्सीजन ऐसे लगेगा, ध्यान से सुनना, जब मिडिल में लगेगा मतलब आइट साइड भी कार्बन होना चाहिए, आइट साइड भी कार्बन होना चाहिए, तो हम कीटोन बोलते हैं। वेयर इज जो एल्डिहाइड है वहां पर क्या होगा, आप कहीं पे भी लगा दो, इस कार्बन में ऑक्सीजन लगा दो, इस पे लगा दो, चल जाएगा, बट कीटोन में सेंटर पे लगाना है। और एक चीज और, इवन नंबर में आपका कीटोन पॉसिबल नहीं है, मतलब कार्बन जब 4 होंगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में नहीं आएगा। अब इसको क्या पढ़ते हैं, 3 है प्रोपेन, वापस सिंगल बॉन्ड ही है, जो अब O लग गया है, डबल बॉन्ड O, और वो मिडिल में लगा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉन, क्योंकि लास्ट में क्या है, इसका सफिक्स ऑन। एल्डिहाइड में मैं बता चुका हूं, कहीं पे भी ऑक्सीजन लग जाए, ये ज्यादा काम का भी नहीं है इतना। लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ऑक्सीजन भी लग रहा है डबल बॉन्ड और OH भी लग रहा है, जैसे यहां पर मैं OH लगा देता हूं, ठीक है। तो अब ये वाला जो होगा ये थोड़ा सा अच्छा है, तो 3 है प्रोपेन, और अब जो इसका वो है सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक इक, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आई इतनी चीज, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका 1 शॉर्ट रिवीजन। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए अब बात करते हैं हम कार्बन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन किसके साथ। तो पहले P है जिसका 2,6 है, Q है 2,8,1 है, R है 2,8,7 है, एंड S है 2,8,8 है। तो हमें देखना पड़ेगा किसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो सबसे पहले अगर बात करें P को, तो P को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, तो कार्बन के साथ वो शेयर कर सकता है क्योंकि दोनों ही गेन कर जाएंगे अल्टीमेटली, तो ये वाला सही आंसर है P। Q की बात करें तो 281, अब इसके लिए दिक्कत है, इसको लूज करना है, ये शेयर नहीं कर पाएगा। शेयर का मतलब यही है कि आप उनसे ले रहे हो, दूसरे एलिमेंट से ले रहे हो, बट यहां पर Q नहीं ले पाएगा क्योंकि इसे तो लूज करना है। R की बात करें 287, तो इसको +1 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और अगर S की बात करें वो तो नोबल गैस है, नोबल गैस की तो वैलेंसी 0 होती है, तो बॉन्ड बनाने का पॉइंट ही नहीं बनता। तो हमारा आंसर हो जाएगा P और R के साथ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सूटेबल रीजन। कार्बन इनके साथ बॉन्ड क्यों बना पाया? सिंपल सा रीजन है, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से ये कार्बन इनके साथ बॉन्ड बना पाया, तो इसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो हमारा कुछ दूसरा क्वेश्चन जा रहा है ये, कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद other atom of carbon. Why does carbon exhibits the property of catenation to maximum extent?
कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। अब वो ये बोल रहा है कि कार्बन ऐसा कर क्यों पाता है। तो बच्चों कार्बन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है। मतलब ये जो लास्ट में 4 आ रहा है जो जिसको हम टेट्रावैलेंसी भी बोलते हैं, इसी की वजह से कार्बन ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड इवन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये उसकी खासियत है। एंड दूसरी चीज कैटिनेशन की वजह से अगर कोई और दूसरा मिल भी नहीं रहा है बॉन्ड बनाने को तो कार्बन खुद ही के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये सबसे बड़ी चीज, तो आपको इसमें ये लिखना है। With the valency 4, how is carbon able to attain noble gas configuration in the compound? With the valency 4, इसकी valency 4 है तो ये कैसे noble gas configuration कर लेता है? ये दूसरे एलिमेंट से 4 और ले लेता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है 2,8 और इससे ही इसकी noble gas बन जाती है। तो with gaining of 4 electron from the other element by sharing of electrons, also known as covalent bond, carbon attain the noble gas configuration। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कीन फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n। ये अल्कीन, हाँ, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डज n एंड 2n सिग्निफाई? ये n का मतलब क्या और ये 2n का मतलब क्या? n का मतलब है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2n का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द अल्कीन विथ व्हेन n इज इक्वल्स टू 4? भैया n 4 है मतलब C4H8 और इसका नाम क्या होगा? ब्यूट, क्योंकि 4 है, और अल्कीन का तो ब्यूटीन। सिंपल। बच्चों के तो क्वेश्चन पूछे, हमारे बच्चे यूं ही कर लेंगे क्यों बच्चों। चलिए सेक्शन ए की तरफ हम बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें सेक्शन ए लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन है, कार्बन इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। राइट एन एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड विद क्लोरीन विच इज अ ग्रुप 17 एलिमेंट। भैया कार्बन 2,4, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 2,8,7। इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? क्योंकि इसको एक ही चाहिए रहता है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और बॉन्ड बनता है CCl4। ये हम बना चुके हैं। इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में बता के आना है। ये पहला आंसर हो गया। सेकंड, ऑक्सीजन विच इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट। कार्बन 2,4, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है तो 2,6। इसके साथ जो आप बनाएंगे, इसको 2 की जरूरत होती है तो कार्बन इसके साथ CO2 बनाता है जो कि होता है डबल बॉन्ड, और इसका भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आना पड़ेगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट द रीजन व्हाई कार्बन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये आपको क्वेश्चन बार बार दिखेगा कि कार्बन क्यों ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसका आंसर सिंपल सा है। पहली प्रॉपर्टी उसकी कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरी उसकी टेट्रावैलेंसी। अब इन दोनों को एक एक दो लाइन में समझा के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई द कार्बन कंपाउंड हैव फर्स्ट जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का तो कोई फंडा नहीं है। लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? ये मैंने आपको बताया था जब हम कोवेलेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ये इसलिए होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बना है और शेयरिंग वाला बॉन्ड बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनहेल करता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो रहता है। वेरएज आयनिक कंपाउंड गेन और लूज से बनता है। एक एलिमेंट गेन करता है, दूसरा लूज करता है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो ज्यादा रहती है। इस वजह से उनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। सेकेंड, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी सिंपल है। कार्बन क्योंकि 2,4 है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है तो मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, और अगर चार्ज नहीं आता तो इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन कार्बन का ही एलोट्रोप ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो आपको पता होना चाहिए।
इसका और भी देख लेते हैं। While studying the molecular formula of aldehyde and ketone, ये functional group आ गया। Vivan observed that an aldehyde as well as ketone can be represented by the same molecular formula C3H6O. Write the structure and name them. अब 2 मिनट समझिए। उसने बोला कि विवान को एटॉम जो कीटोन है, ये रहा, उसने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा है और उसने देखा कि कीटोन और एल्डिहाइड का दोनों का एक ही फॉर्मूला है। तो फर्क क्या है बच्चों? मैंने आपको फर्क बताया था, कीटोन में जो ऑक्सीजन होता है वो एकदम सेंट्रल में लगता है, वेयरएज एल्डिहाइड में आप उसे कहीं पे लगा सकते हैं। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। हम पहले एल्डिहाइड का देखते हैं, फिर हम कीटोन का देखेंगे। चल, तो C3H6, चल, तो यहां पे एक कार्बन, 2 3, और यहां पर आप डबल बॉन्ड O लिख दीजिए और हाँ एक और बन जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये हो गया एल्डिहाइड। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो ऑक्सीजन बस मिडिल में लगता है, तो ये डबल बॉन्ड O, H H H H और H। ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया। और अगर इसको नाम देना है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है और कीटोन का ओन प्रोपेनॉन। सिंपल। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन अब बढ़ते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग, ये वही बच्चों का दिया हुआ है। व्हाई डज कोवेलेंट बॉन्ड जनरली हैव पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पता ही है आपको। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए कुछ कंपाउंड इस तरह का है, इसका नामकरण करना है हमें। 1 2 3 O दिया है, H H H, अरे ये तो अभी किया अपन ने। 3 है कार्बन, ऑक्सीजन मिडिल में लगा हुआ है, 3 सिंगल बॉन्ड प्रोपेन और कीटोन का ओन, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉन। और अगर कीटोन की आपको पता है ऑड नंबर में होना चाहिए, कभी भी इवन नंबर में काम नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। चल भैया हमें स्ट्रक्चर बनाने, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है ब्यूटेनोइक एसिड, सेकंड है ब्रोमो प्रोपेन एंड तीसरा है ब्यूटाइन। चलिए बनाए इनका स्ट्रक्चर, बड़ा आसान है। पहले हम देखते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगता है। बनाते हैं ब्यूटे, मतलब 4 कार्बन होंगे। चलिए 1 2 3 4, और एन लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल डंडी। अगर हम बात करें इसमें हम डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दी, अब हाइड्रोजन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक उसका तो कंप्लीट ही है। चल, तो इसका बना क्या? इसका बना देखिए 4 कार्बन है C4 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो CH7 एंड COOH। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो C4H7 COOH। COOH इसलिए लिखा क्योंकि 2 बार O लगा हुआ, इस कारण से। सिंपल, क्लियर हो गया ये। अगर ब्रोमो प्रोपेन की बात करें तो इसमें हेलोजन लगा हुआ है, ब्रोमो Br, तो प्रोपेन है मतलब 3 H लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड है, एन लिखा हुआ है, ये हमने Br लगा दिया, ये H ये H, तो ये हो गया ब्रोमो प्रोपेन। अगर हम ब्यूटाइन की बात करें तो ये अल्काइन फैमिली का है, तो जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ब्यूट है मतलब 4 कार्बन, 2 3 4। आइन है तो एक में ट्रिपल बॉन्ड, इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत, इसको तो है 2 की, इसको 3 की। ठीक है, तो आपका बना C4H6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सही साठ। तो ये हो गया ब्यूटानिक एसिड, ब्रोमोप्रोपेन और ब्यूटाइन। क्लियर। चल, इसका और वाला क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथेन इथीन इथाइन, ये आप कर लेंगे। इथेन का हो जाएगा 2 कार्बन C2H6, आपको जनरल फॉर्मूला से देखिए। इथीन का हो जाएगा C2H4, इथाइन का हो जाएगा C2H2। क्लियर। चल, एक ये लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए, इसको हम ओरली करने का ट्राई करेंगे। देखिए, द गिवन टेबल इज अबाउट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन योर नॉलेज।
पहले जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ऊपर CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, फिर दिया है IUPAC नेम। अब देखिए ऊपर वाला CnH2n अल्कीन है, फिर CnH2n-2 के नीचे लिखा है A, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्काइन। क्लियर। CnH2n+2 B लिखा है, ये हो जाएगा अल्केन, जनरल फॉर्मूला। कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्कीन का डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, दी रखा है। और फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर, ये ध्यान से सुनना। इसमें CnH2n में तो इथीन हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट ही इथ से होता है, बट जो F लिखा है वो मीथेन होगा, इथ नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं, मिथ होगा क्योंकि फर्स्ट मेंबर बोल रखा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कार्बन से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और कैसे हम आगे इसमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।